कुली ने कहा मुझे कत्ल ना कर। उस जालिम ने ना माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर तेरा ये सब कुछ माल ले लूंगा। कुली ने बहुत मन्नत समाजत की मगर उस जालिम ने एक भी ना मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे आखिरी 2 रकात नमाज ही पढ़ लेने दे। उसने कुली की ये बात कबूल कर ली और हंसकर कहा जल्दी से पढ़ ले। इन सब मुर्दों ने भी आखिरी दरख्वास्त यही की थी मगर इन सब की नमाज ने कुछ भी काम ना दिया और आज ये सब मुर्दा पड़े हैं। उस कुली ने नमाज शुरू कर दी। अल्हम्दु शरीफ पढ़कर घबराहट में सूरत भी याद न आई। उधर वो जालिम खड़ा बार बार कह रहा था कि जल्दी खत्म कर। बेख्तियार कुली की जबान पर ये आयत जारी हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। अबू बकर वॉइस के देखने वाले मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात को खुशामदीद। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक कुली का सच्चा वाकया। पहले के लोगों को जब कोई हादसा पेश आता था तो वो नमाज ही की तरफ अपना रुख करते थे। जिस पर भी कोई हादसा गुजरता तो वो जल्दी से नमाज की तरफ रुजू करता। किताबों में लिखा है कूफा में एक कुली था जिस पर लोगों को बहुत भरोसा था। अमानतदार होने की वजह से बाजार वालों का सामान, रुपया पैसा वगैरह भी यहाँ से वहाँ ले जाता। एक मर्तबा वो सफर में जा रहा था। रास्ते में एक आदमी उसको मिला। उस आदमी ने पूछा कहाँ जाने का इरादा है। कुली ने कहा फला शहर का। जहाँ वो जा रहा था उस शहर का नाम लिया। वो आदमी कहने लगा मुझे भी वहीं जाना है लेकिन मैं पैदल जा नहीं सकता। अगर ये मुमकिन हो तो आप ऐसा करें 1 दीनार किराए पर मुझे अपने गधे पर सवार कर ले। कुली नेक दिल आदमी था। उसने उस आदमी की बात को मंजूर कर लिया। वो आदमी गधे पर सवार हो गया। चलते चलते आगे जाकर 2 रास्ते आए। उस आदमी ने कुली से पूछा कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। कुली ने आम रास्ता बता दिया जिस पर सब लोग जा रहे थे। उस आदमी ने कुली से कहा ये दूसरा वाला रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी आसानी वाला रास्ता है कि इस जानवर पर घास और बाकी सामान बहुत है। कुली ने कहा मैंने ये रास्ता देखा नहीं है। उस आदमी ने कहा मैं कई बार इस रास्ते पर से गया हूँ। कुली ने कहा बहुत अच्छी बात है, इसी रास्ते से चलिए। जब वो लोग थोड़ी दूर चले तो वो रास्ता एक खौफनाक जंगल पर जाकर खत्म हो गया जहाँ बहुत से आदमी मरे हुए पड़े थे। वो आदमी जल्दी से गधे पर से उतरा और अपनी कमर से खंजर निकालकर कुली को कत्ल करना चाहा। कुली ने कहा मुझे मत मारो, ये सवारी सामान वगैरह सब कुछ तुम ले लो और तुम चाहते भी यही हो। कुली ने कहा मुझे कत्ल ना कर, लेकिन उसने कुली की बात ना मानी और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर तेरा ये सब कुछ माल लूंगा। कुली ने बहुत मन्नत समाजत की मगर उस जालिम ने एक भी ना मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे आखिरी 2 रकात नमाज ही पढ़ लेने दे। उस जालिम ने कबूल कर लिया और हंसकर कहा कि जल्दी से पढ़ ले। इन सब मरे हुए लोगों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर इन सब की नमाज ने कुछ भी काम ना दिया। उस कुली ने जल्दी से नमाज शुरू कर दी। अल्हम्दु शरीफ पढ़कर घबराहट में कोई सूरत भी याद ना आई। इधर वो जालिम खड़ा बार बार कह रहा था जल्दी खत्म कर। बेइख्तियार कुली की जबान पर ये आयत और रो रहा था कि अचानक एक फरिश्ता सवारी पर सवार होकर जाहिर हुआ जिसके सर पर चमकती हुई लोहे की टोपी थी और उसके हाथ में नेजा था। उसने नेजा मारकर उस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वो जालिम मरकर गिरा आग के शोले उस जगह से उठने लगे। ये नमाजी कुली बेइख्तियार सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद उस सवार फरिश्ते की तरफ दौड़ा और उससे पूछा खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उस सवार ने कहा कि मैं उस आयत का गुलाम हूँ, अब तुम सुकून में हो, जहाँ चाहे जाओ। ये कहकर वो चला गया। दोस्तों नमाज है ही ऐसी अजीम दौलत, ये सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि अपने काम बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये तोहफा अता किया है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।